और जैसा कि रविकांत हमारे साथ बता रहे थे, जो जुड़े हुए थे, कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में कुछ खबरें इस तरह की आ रही थी कि 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि अमूमन बड़े राज्यों में बीजेपी इस फॉर्मूले पर काम करती आई है। लेकिन अभी यह जानकारी मिल रही है कि कोई डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत जुड़े हुए। रविकांत, शुभेंदु अधिकारी का नाम फाइनल हो चुका है, जो जानकारी मिल रही है, और कोई डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला इस बार नहीं चला रही है बीजेपी। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनुराग, डंके की चोट पर इस खबर को हम लगातार सुबह से चला रहे थे और इस वक्त जो है शुभेंदु अधिकारी बैठक के लिए आ चुके हैं। बस 5 से 7 मिनट के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री जो कि ऑब्जर्वर हैं वो यहाँ पर आएंगे और शुभेंदु अधिकारी का नाम ही मुख्यमंत्री के लिए फाइनल कर दिया गया। अनाउंसमेंट हो रहा है और किसी भी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि टाइम्स नाउ नव भारत लगातार ये कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम पर मुहर लगेगी और कोई डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला जो है यहां पर नहीं दिया जा रहा। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बाद में हो सकता है कि इन तमाम चीजों पर विचार किया जाए। फिलहाल बंगाल में डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले को बीजेपी नहीं चुन रही है और यहां पर केवल एक और मान्य सबसे बड़ा चेहरा होगा, वो होगा मुख्यमंत्री का। और शुभेंदु अधिकारी आधिकारिक रूप से अब से कुछ ही देर बाद विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे और यहां से सीधे वो सभी राजभवन के लिए रवाना होंगे। तो लगभग फाइनल कर दिया गया है। 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला यहां पर नहीं होगा। कोई डेप्यूटी सीएम नहीं, सिर्फ सीएम शुभेंदु अधिकारी होंगे और वो इस वक्त बैठक के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से मैं अभिषेक का रुख कर लेता हूं। अभिषेक, नोवोटेल होटल में, माफ कीजिएगा, बैठक चल रही थी और संभवतः उस बैठक में फाइनलाइज हो गया कि शुभेंदु अधिकारी ही नाम होंगे और अब विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान होना है। कितनी देर में यहां वो बैठक शुरू हो सकती है, मतलब विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में? आपके पास क्या जानकारी है अभिषेक? देखिए, पिछले 4 से 5 घंटे की मैराथन बैठक चली है और इस मैराथन बैठक के बाद सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम की जो है वो मुहर लग चुकी है और पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। अब देखिए, अंदर जो बैठक चल रही थी वो लगभग खत्म हो गई है और अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकलेंगे। उनका काफिला देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो सारे उनके साथ में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब से कुछ मिनटों में, मतलब 5 से 6 मिनट के बीच में मान के चलिए, जो गृहमंत्री अमित शाह हैं वो यहां से निकलेंगे, विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और आधिकारिक रूप से इसकी जो घोषणा है वो वहां पर कर दी जाएगी। सारे विधायक जो हैं वो लगभग वहां पर पहुंच गए हैं और 4 से 5 घंटे तक यहां पर मैराथन बैठक चली थी। जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे वो सभी यहां पर मौजूद थे, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो सुकांतु मजुमदार हो। इसके साथ साथ देखिए, आप धीरे धीरे करके जो बड़े लीडर्स हैं उनका निकलना भी यहां शुरू हो गया है। देखिए, यहां पर मूवमेंट नजर आएगा। अब देखिए, जो बड़े लीडर्स हैं वो यहां से अब जो है वो निकल रहे हैं। अंदर गृह मंत्री अमित शाह है, समीक भट्टाचार्य बताया जा रहा है कि वो अंदर अभी मौजूद है, सुनील बंसल अंदर मौजूद है और ये देखिए, अब जो बड़े लीडर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि अब यहाँ से निकल रहे हैं और अगले कुछ मिनटों में ही अगर मैं कहूँ तो यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी निकलेगा और सीधे विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा।